कुटाई, खात्मा हुई, आपकी पूरी कुटाई करी गई है। और आज आपने ये देख लिया कि टूटा है इंडिया का घमंड। देखो भाई, रोल रिवर्सल हुआ है यहाँ पे। क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपकी ईगो चैलेंज करती थी, हमेशा आपको स्लेज करती थी, फिर आपकी इज्जत पे बात आती थी, फिर आप ऑस्ट्रेलिया को मारते थे। अरे एक ओवर, ठीक है जी। आज क्या हुआ है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा स्लेज भी किया, आपने ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से जलील भी किया। पहले मैच में तो आपने उनको रिगड़ रिगड़ के घिसटने में मजबूर कर दिया, ठीक है, पहले मैच के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप ह्यूमिलिटी शायद थोड़ी सी भूल गए, आप शायद उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आप शायद एटीट्यूड बहुत ही चरम, एटीट्यूड इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट, है ना। तो जो जायसवाल ने बोला था इट्स कमिंग टू स्लो, आज उसने स्लो दिखा दिया, स्टार्क ने पूरा दिखा दिया ना, पर्सनली ले गया, वो तोड़ के रख दिया उसने आपको, राइट। 6 विकेट वो ले गया। और आप जब बॉलिंग पे आए तो उन्होंने आपको रुला दिया लिटरली। कैच भी आपने छोड़ी है एक बुमराह की बॉल पे, लेकिन उसके बावजूद मैक्सवीनी आपसे आउट नहीं हुआ। लाबुशेन जो कि 3 मिनट 13 में खेला ही नहीं जा रहा था उससे, वो आउट ही नहीं हुआ। हर्षित राणा आके उसको बोले जा रहा है, बुमराह उसको आंखें दिखा रहा है, वो टच से मस नहीं हुआ। तो जैसे मैंने बोला, यहां पे रोल रिवर्सल हो गया आज, कि पहले ऑस्ट्रेलिया आपके सामने बदतमीजी करती थी, एटीट्यूड दिखाती थी, आपको स्लेज करती थी, घमंड दिखाती थी, और आप ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ते थे। टूटा है गाबा का घमंड, याद है आपको। आज आपने एक मैच जीता और आपने इतना घमंड दिखाना शुरू कर दिया, इतना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। वो कोहली साहब बोले जा रहे पीछे से, ही हैज नो क्लू, नो क्लू, आउट हो नहीं रहा कोई, ही हैज नो क्लू, नो क्लू। शर्मा जी, रोहित जी, वो विराट कोहली को देख रहे हैं कि भाई तू ही फील्ड सेट कर ले, चल। वो भागे जा रहे हैं इधर से उधर। वो डीएसपी सिराज आ रहा है, वो चौके खा रहा है। बुमराह जी आ रहे हैं, हैया हो, चौके पड़ रहे हैं। हर्षित राणा आ रहे हैं, उनको मार पड़ रही है, वो आंखें दिखा रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैक्सवीनी को और लाबुशेन को इज्जत पे बात आ गई है उनके। तो वेरी एवरेज डे। यस, आपने बॉलिंग इतनी माड़ी नहीं कराई, स्पेशली बुमराह को मैं बोलता हूं, बुमराह को विकेट मिलनी चाहिए थी मैक्सवीनी की, जो कैच छूट गई वहां पे। ऋषभ गया कैच के लिए, शायद नहीं जाता तो रोहित के हाथ में सीधी कैच थी वो। लेकिन उसके बावजूद यार लाबुशेन को आप आउट नहीं कर पाए, मैक्सवीनी को कैच सबकी छूटती है, आप आउट नहीं कर पाए। कैच तो केएल राहुल की भी छूट गई थी, आउट हो गया। कैच तो ऋषभ पंत की भी छूट गई थी, आउट हो गया, राइट। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इंडियंस ही ये बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आपने जो पंगा लिया मिचेल स्टार्क के साथ, जो इंडिया ने पंगा लिया मिचेल स्टार्क के साथ, जो जायसवाल ने 22 साल का होके, ठीक है, मिचेल स्टार्क को आपने ठोका, लेकिन जो आपने बोला कमिंग टू स्लो, आज उसने बोला कि आई एम टू स्लो, आई विल शो यू ब्रो। दिखाइए जरा, जो सारी आपको मीम्स भेजी थी एक बार दिखाइएगा कि क्या हाल किया है सोशल मीडिया ने आज इंडिया का। और इंडियंस ने ही मजे लिए हैं कि भाई आप तो बहुत हवा में उड़ रहे थे कि इट्स कमिंग टू स्लो, तो इट्स कमिंग फलाना, तो इट्स कमिंग ढिमकाना, और इन्होंने तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा। आज 180 पे ऑल आउट भी कर दिया और फिर 86 फॉर 1 भी खेल रहे हैं। मैक्सवीनी मार गया यार। अब बाकी लबुशेन, स्मिथ तो भी आएगा, लबुशेन को भी भूल जाओ आप, मैक्सवीनी टिक गया वहां पर। मैक्सवीनी आपसे आउट नहीं हुआ, ये हाल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने आपके। थोड़ा और रुक गए तो और पूरा दिन खेल गए आज का ये, और 86 फॉर 1 पे ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही है। तालियां बजाते भाई इस कमबैक के लिए। और ये देखिए, माइकल जॉर्डन की एक आई थी भैया वहां पे, एनबीए के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें माइकल जॉर्डन बोल रहा था आई टुक दैट पर्सनली, और आज इन्होंने मिचेल स्टार्क की शक्ल लगा के बोल दिया आई टुक दैट पर्सनली। और रही में इसने आज पर्सनली लेके ही मारा है। आगे अगर दिखाएंगे और भी मीम्स, चलाते रहिए, सारी चलाती रहिए क्या हो रहा है आज। मैं सुना दूं अगर अपनी जवानी के किस्से, तो ये लड़के हैं मेरे पैर दबाने लग जाएंगे। ये किसी ने शायरी सुनाई थी, वही मिचेल स्टार्क के ऊपर कट भी किया था, ये मैच से पहले ही कर दिया था। जब यशस्वी जायसवाल ने बोला था इट्स कमिंग टू स्लो, तभी लोगों ने ये रील काटी थी कि मैं अगर सुना दूं अपनी जवानी के किस्से मिचेल स्टार्क के ऊपर, तो ये लौंडे जो हैं मेरे पैर दबाने लग जाएं, ये जो आजकल के लौंडे फिर रहे हैं। और बिल्कुल आज इसने प्रूव करके दिखाया। मैच की पहली बॉल पे यशस्वी जायसवाल, फिर केएल राहुल, फिर विराट कोहली, 6 विकेट ले गया आज मिचेल स्टार्क, खात्मा करके रख दिया। आगे आइए, जो ये बोला कि वो स्टार्क दिख रहा है, हाँ छेड़ दिया, नहीं छेड़ना था। आपने जो पंगा लिया वो नहीं लेना था। देखिए, मैच में अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और मेरे को तो यशस्वी जायसवाल का एटीट्यूड अच्छा भी लगा, राइट, कि उसने बोला आई एम ऑलवेज अप फॉर अ फाइट, कि आपने पंगा लिया, आपने अच्छा किया। लेकिन फिर
व्हेन यू टॉक द टॉक यू हैव टू वॉक द वॉक। फिर आज भी मारना था ना, अगर आपने उसको खात्मा करना था यार, आपको वाकई लग रही थी इट्स कमिंग टू स्लो, तो आज भी तोड़ता तू भाई उसको, आज भी बाकी के मारते। आप तो सारे के सारे उसके सामने लेट ही गए, पूरी इंडियन टीम को लिटा लिटा के मारा आज मिचेल स्टार्क ने। तो छेड़ना तक नहीं, ठीक नहीं था ना, छेड़ दिया आपने, सोए हुए शेर से पंगा ले लिया, सोए हुए शेर को जगा दिया, अब वो आया है वार करने के लिए, अब आप सारे बिल्ली बन के भाग गए, है ना। जब आपने पंगा लिया था, जब आप चौड़े होके आए थे कि कमिंग टू स्लो, भाई 295 रन से हरा के हार रहे थे आप ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा क्या हुआ कि आज आप 180 पे ढेर हो गए? ऐसा क्या हुआ कि आज यही बॉलर्स जो इनको 100 पे ऑल आउट करके आ रहे थे, आज उनसे बॉलिंग, मतलब बॉलिंग हुई भी है लेकिन विकेट नहीं मिली आपको। एक विकेट मिली है मर मरा के, वो भी शुरू में बुमराह ने ले ली। बुमराह से लगातार आपने बॉलिंग कराई, नहीं मिली बॉलिंग, विकेट नहीं मिली। हर्षित राणा आया, हर्षित राणा लाबुशेन को बोला, उसने पुल पे चौके लगा दिए। आगे आ जाइए, दिखाइए आगे। ये एक पता नहीं सुबह आई थी, ये इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया केएल, वरना अभी तक मैं और कोहली आउट होकर फील्डिंग करने को तैयारी कर रहे होते। ये रोहित शर्मा की शक्ल बनाई है आज, केएल राहुल तूने बचा दिया, शुभमन गिल तूने बचा दिया, वरना मैं और विराट कोहली अभी तक तो फील्डिंग करने की तैयारी कर। और ये सच्ची हो गया आज तो दोनों के, वो आउट हो गया, ये दोनों ही आउट हो गए आगे, वो भी आउट हो गया, कोहली भी आउट हो गया, शर्मा जी तो पता नहीं आए कब गए कब समझ नहीं आई, इवन कोहली का आया कब गया कब समझ नहीं आई। तो बहुत बढ़िया की बात नहीं, हाथ नीचे कर लो। इंडिया, हाउ इज दैट फॉर टू स्लो इंडिया? मिचेल स्टार्क पूछ रहा है कि हाउ इज दैट फॉर टू स्लो। बहुत स्लो लग रही थी ना इसकी बॉलिंग, आग लगा के बत्ती बना के चला गया भाई ये, समझ गया। आज 6 विकेट ले गया। बाय द वे इट्स द फर्स्ट 5 विकेट हॉल फॉर मिचेल स्टार्क अगेंस्ट इंडिया। आज उसने अपने करियर का बेस्ट फिगर दिया है अगेंस्ट इंडिया। मिचेल स्टार्क ने अपने करियर का बेस्ट फिगर दिया है, तो ऑब्वियसली 5। ये देखो जी, पिछली बार क्या बोला था, टू स्लो। देखो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि पहले ऑस्ट्रेलिया ये हरकतें करती थी कि आपसे पंगा लेती थी, आपकी ईगो को चैलेंज करती थी, आपको नीचा दिखाती थी और फिर आप उनको तोड़ते थे। इस बार आपने उल्टा किया है, आप उनसे पंगे ले रहे हो, वो आपकी तारीफें कर रहे हैं। आप किसी को भी देख लो, मिचेल मार्श जा रहा होता है, उसको नीतीश रेड्डी दिखता है, बोलता है बिग फैन ब्रो, बिग फैन, राइट। अभी आपने देखो वायरल हो रहा है वो। पैट कमिंस से पूछा जाता है, मिचेल स्टार्क से पूछा जाता है यशस्वी जायसवाल के बारे में, मिचेल स्टार्क बोलता है यार वो तो 40+ सेंचुरी मारेगा वो लड़का, बहुत अच्छा खेलता है, मुझे टू स्लो बोला, हा। कुछ उसने स्लेज नहीं करा, उसके बावजूद उसने तारीफ ही करी। वो आपकी तारीफें कर रहे हैं, आप अपना घमंड दिखाए जा रहे हो, आप अपना एटीट्यूड दिखाए जा रहे हो। अबे भाई 3-0 से आप घर पे व्हाइट वॉश होके गए हो। यहां पर ठीक है आपने पहला मैच ही जीता, सीरीज तो नहीं जीती, अभी WTC फाइनल तो नहीं पहुंचे, क्या जरूरत थी इतने घमंड और एटीट्यूड दिखाने की? थोड़े दिन तो गुजार लेते। वो देखिए गुनाह, गलत आदमी को छेड़ दिया, 4 गुना लगा छेड़ दिया, आज उसने पेल दिया। आगे आ जाइए। और ये टेस्ट मैच में आपको वाकई बता रहा हूं, और ये भी देखिए डीएसपी सिराज गिरफ्तार कर रहे हैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि नॉट आउट कैसे रहते हैं। हर बार पकड़ गए हैं वो। हाँ, इधर आओ रोको, इधर आओ रोहित और कोहली, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि नॉट आउट कैसे रहा जाता है। क्योंकि डीएसपी सिराज तो आपको पता है सबको गिरफ्तार करते, खुद किसी के हाथ नहीं आते, तो हमेशा नॉट आउट ही रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। तो मार बड़ी पड़ी। खैर अब आप फुल स्क्रीन पे आ जाइए, क्या इस पे बात करें। बात ये भाई मेरी कि मुझे को ये समझा दे कि ऐसा क्या हुआ है कि पहला मैच आप 295 से जीत के आते हैं, आज आपके सारे बैटर जो ऐसा लग रहा था फॉर्म में आ गए, द माइटी केएल, द यू आर कमिंग टू स्लो यशस्वी, द माइंड ब्लोइंग माहिया शुभमन गिल, द किंग ऑफ द वर्ल्ड विराट कोहली, द हिटमैन रोहित शर्मा, द सेवियर ऑफ इंडियन क्रिकेट ऋषभ पंत, द स्पाइडरमैन, है ना, ये सारे के सारे आए। और हाईएस्ट स्कोरर है नीतीश रेड्डी। वाह, हाईएस्ट स्कोरर नीतीश रेड्डी। अगर वो 40 ना मारता, 22 रन अश्विन के तुम्हारे तो भाई, अगर वो 42 रन ना मारता, अश्विन 22 रन ना मारता, तुम्हारे तो 150 ना बनते। लीड करने वाले जो इतने बड़े बड़े आ रहे हो तुम, लीड तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी पहले दिन पर ही। तो ऐसा क्या हुआ? और बॉलिंग में भी ऐसा क्या हुआ कि सिवाय बुमराह के ना डीएसपी सिराज डाउन द लेग साइड करवाया जा रहा है। 22 के 2 बार चौका दे दिया बुमराह ने। लाइन लेंथ वेवर्ड जाई जा रही है, विद इन द स्टंप्स कोई बॉल ही नहीं करा रहा। बॉलिंग रोटेशन भी हो रही है, एंड में ऐश की बात हो रही है, लास्ट ओवर बुमराह जी हैया हो हैया, यही चल रहा है। और वो मारे जा रहे हैं, बच्चे ने मार दिया मैक्सवेल ने यार। वो तो तुम्हारा ना रोहित चला, ना कोहली चला, ना जायसवाल चला, गिल भी छोड़ी दो, केएल भी छोड़ी दो, पंत भी नहीं चला, कोई भी नहीं चला, जबकि एक कैच भी ड्रॉप हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि मैक्सवेल तोड़ गया? ऐसा क्या हुआ कि लाबुशेन जो फॉर्म में नहीं था वो फॉर्म में आ गया?
तुम्हारे सारे इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हो गए, उनके सारे आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म हो गए। ऐसा क्या हुआ है भाई साहब? प्रॉब्लम ये मेरे को तो यही समझ आता है, प्रॉब्लम ये हुई है कि आप कुछ ज्यादा ही चौड़े होके आ गए। सिर्फ मैं सच्ची बात बोलूं कि प्लेयर्स ही नहीं, इवन इंडियन फैंस भी यार, ऑस्ट्रेलिया को सबने राइट ऑफ कर दिया पर टेस्ट के बाद कि कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इनमें कोई दम ही नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं। अच्छा, मिचेल स्टार्क को जहां तक पिछले मैच में जो बोला था ना, यू आर कमिंग टू स्लो, मेरे को उस टाइम भी खटकी थी ये बात। देखो जायसवाल चाहे जितना मर्जी अच्छा खेल रहा हो, इस साल बहुत अच्छा खेला, उसने रेड बॉल में बहुत डोमिनेट करा है, पर भाई वो लेजेंड्स ऑफ द गेम है। बुमराह चाहे जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, अगर टूर्नामेंट जितवाने की बात होती है ना, बुमराह से ज्यादा टूर्नामेंट जितवा रखे उसने। बुमराह ने टूर्नामेंट के नाम पे एक ही टूर्नामेंट जितवाया, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसके गिनवाने पे आऊंगा ना तो बातें खत्म हो जाएगी फिर। तो मिचेल स्टार्क को तुमने जो जैसे कि बोले ना कि सोए हुए शेर को जगाया है, पहली गलती तो वहां कर दी। दूसरी गलती, एक और चीज, गलती बोलूं या क्या बोलूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, हर जगह इस बारे में बात भी हो रही है कि जब बुमराह कप्तानी कर रहे थे और कोहली की भी लीडरशिप थी, दोनों साथ चला रहे थे गेम को, आपको बड़ी तगड़ा इंटेंट दिख रहा था, बॉलर्स भी टप्पा हिट कर रहे थे, विकेटें मिले जा रही थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या टर्न अराउंड हो गया आज के दिन कि आपको एक विकेट मिली, उसके अलावा आपके बॉलर्स ने कोई इंटेंट नहीं मारा, कोई आपने वहां पे तगड़ी बॉलिंग नहीं करी। तो मन में सवाल आता है कि एक चेंज और आपके लिए काया पलट गई क्या? मतलब रोहित शर्मा की गलती है सारी? नहीं, मैं गलती नहीं बोल रहा हूं, पर सवाल तो है। वही बुमराह अपनी कप्तान कंधे मार रहे थे, जान मार रहे थे। सवाल क्या है? सवाल यही है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में आप सीधा रोहित पे इल्जाम लगाए ना। रोहित पे इल्जाम नहीं यार देखो, मुझे एक बात बता दो ना, पिछले मैच के अंदर पर्थ टेस्ट जो आपका हुआ है, वहां पे बुमराह की कप्तानी के अंडर एंड इवन जो पूरी की पूरी टीम थी, स्लेजिंग चल रही थी जैसे आज चल रही है। रोहित ने बुमराह से बॉल नहीं कराई? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बुमराह से बॉलिंग कराई गई है, बिल्कुल कराई गई है। अगर वो विकेट ना ले तो इसमें रोहित की गलती हो गई। 10 ओवर कर रहा है। अब मैं अगर हर्षित राणा विकेट ना ले तो रोहित की गलती हो गई। आप मुझे ये बताएं, मुझे कुछ यार देखो, मैं फील्ड पे खोली नहीं है। एक चीज, हाँ पहले टेस्ट मैच में हाँ, पीछे ही ना यार एक थोड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर बार लगातार बोलिंग, मान लिया वो, लगातार बिल्कुल सही बात बोल रहे टप्पे पे हैं, बॉलिंग हो रही बिल्कुल है। सही बात बोल रहे हैं। आज डाउन द लेग साइड, इधर भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है, है, नीचे भी हो रही है, लाइन बिल्कुल ही wayward। तो भाई मान लिया कि पिंक बॉल है, लेकिन आपने प्रैक्टिस तो की थी, इतने दिनों का टाइम मिला था आपको प्रैक्टिस करने का, आपने प्रैक्टिस गेम भी खेला वहां पे 50 ओवर का, आपने नेट सेशन किए होंगे, कहां गया भाई वो पैनापन? मुझे तो पैनापन, देखो विकेट चाहे ना मिलती उसके बाद, मैं कहता हूं अगर ना मिलती उसके बाद जिप था ही फिर नहीं। भी मान लेता कि चलो आपने लगातार कंसिस्टेंटली एक ही चैनल में बॉलिंग कराई है, आपने 15-20 रन तो लेग साइड के बाहर दिए हैं, जो 22 के चौके आए हैं वो देखना, ऋषभ पंत कूदे जा रहा है 3-4 बार, तो वो कूद गया उधर लेग साइड में, कूद के रोक रहा है, रुकेगी कहां बॉल, तो हवा में स्विंग करती है। और एक चीज और लेग साइड की तरफ बॉल पे 3 चौके खा लिए आपने पहले टेस्ट मैच में। इतना तो मैंने पहले टेस्ट मैच में नहीं देखा था, पहले 20 ओवर तक लगातार पहले एक टप्पे पे बॉलिंग करा रहे थे। पहले टेस्ट मैच में हम 150 पे आउट हुए थे, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन हमने उनसे भी अच्छी बॉलिंग कर दी। बॉलिंग तो उन्होंने आज भी वैसी की है भाई, उन्होंने हमें 180 पे आउट कर दिया। आज आपसे क्यों उस तरीके से बॉलिंग नहीं हुई? सिर्फ एक शुरू में तो बॉलिंग ठीक हो एक ही विकेट आप जो है वो पहले ले पाए। 3-4 की देखिए आपने हाथ की बॉलिंग, 3-4 वो पहले कैच 5 ठीक ओवर, है, 5 ओवर लेकिन तक मैच में इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं है कि एक कैच के बाद वो कैच। इसमें रोहित शर्मा की गलती, मैं रोहित की गलती को नहीं कर रहा, रोहित की नहीं, ये तो कह रहे हैं कि मोमेंटम लगा हुआ था, बोलना तो यही चाह रहे हैं कि क्या जरूरत, रोहित शर्मा ने तो लास्ट ओवर में 4 स्लिप लगा दी। क्या जरूरत थी की बात नहीं मुझे पता। और क्या बोला है आपने? देखो एक मुझे बात बता दो, आप न्यूजीलैंड के 3 टेस्ट एंड इवन इस टेस्ट को मैं इंक्लूड कर लूं, तीनों के तीनों टेस्ट अगर आप याद करोगे ना, हमेशा ऐसा हुआ है कि आपको ऑपोजिशन आउटक्लास करके गई है दिन के एंड तक। ठीक है, दिन के एंड तक, ठीक है। इवन आज जब वापस आए तो ऑपोजिशन फिर से आउटक्लास करके गया आपको। अरे भाई रोहित ने गलत क्या किया? यार मुझे एक बात चलो, बताओ, न्यूजीलैंड वाले टेस्ट में आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मान सकता हूं रोहित ने फील्ड खोल दिया, बॉलर्स की रोटेशन आज तो ना कोई फील्ड पहले टेस्ट में बॉलर्स की रोटेशन अच्छी नहीं हुई, जब अश्विन को दे दिया तब बुमराह को देना चाहिए था, सऊदी ने छक्के लगा दिए, सारी बातें जायज हैं, रोहित की कप्तानी अच्छी नहीं हुई। आज तो कुछ ऐसा फ्लॉ नहीं लगा उसकी कैप्टनसी में। अगर विराट कोहली अपनी विकेट थ्रो करे बार बार, राइट, अगर ऋषभ पंत को कैच छूटे फिर भी आउट हो जाए, केएल राहुल की कैच छूटे फिर भी आउट हो जाए, शर्मा जी की खुद की पोजीशन चेंज हुई है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ही नहीं हो रही, उसके बाद जब बॉलिंग आया आप कैच छोड़ो हाथ की मैक्सवीने की, तो कहां से जीतोगे फिर? तो आज का दिन तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया ने आपको डोमिनेट करा है। दोनों सेशन में उन्होंने 10 विकेट ले ली और तीसरे सेशन में एक ही विकेट मिली, मतलब उन्होंने एक ही विकेट दी ना आपको। आपकी तो 2 सेशन में 10 विकेट गिर गई। बाय द वे वो और डिफिकल्ट सिचुएशन, वो अंडर लाइट्स खेल रहे हैं, अंडर लाइट्स आपसे वो आप नहीं उनको सही से दिक्कत करा नहीं पाए। हुई। और अगर अंडर लाइट्स में स्टार्क बॉलिंग कर रहा होता तो आप देख लेते बॉल हालत खराब कैसे कर हिल देता रही वो। होती और सारी चीजें बता भी होती। रहे थे कमेंट्री में कि हल्की फुल्की ओवरकास्ट भी थी शुरू बाद में,
थोड़ी सी अरे होने लगी वही है थी। भाई। यार मैं आपको बता रहा हूँ पता है। आपको, कल अगर बुमराह ने शुरू में आउट कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो पूरे दिन धुलाई होगी आपकी। कल ओवरकास्ट भी नहीं है, अच्छी खासी धूप खिलेगी। जब लाबुशेन आज सरवाइव कर गया, लाबुशेन को बहुत टाइम से एक चाहिए था, मकसद था उसका कि भाई मेरे रन बन जाए कहीं, और आज जिस डिटर्मिनेशन से आया, हालांकि टाइम लिया उसने, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा, पहले से बेटर लगा। जब और हमने ये मैक्सुइनी बहुत मारता है, तेज खेलता है, और आज इसने चौके जो 2-3 मारे हैं, बैक टू बैक बाउंड्रीज जो लगाई हैं, तगड़ा खेल रहा है, 38 के आसपास पहुंच गया है, ये कल 50 पार हो गया, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं तो एक ही आज कहीं ऐसा ना हो कि हम सपने सजा रहे थे WTC फाइनल के कि जी 5-0 करके जाएंगे, कहीं ऑस्ट्रेलिया यहां से कम बैक कर ले, और आप जो अपनी अकड़ में चल रहे थे कि हमारा एटीट्यूड ये है, कमिंग टू स्लो, तो ही हैज नो क्लू, ये आपको क्लूलेस कर दें। जब हमने और मार मार के भरते बना थोड़ी दिया सी आपको। कमेंट्री सुनी थी तो उन्होंने एक ग्राफिक दिखाया था, इंडिया का बॉलिंग कार्ड दिखाया था। सिर्फ 4 बॉल ऐसी थी, मतलब 1 घंटे पहले या सवा घंटे पहले तक जो गई जो थी विकेट्स पे स्टंप्स थी। पे, तो इससे पता लगा बाकी कितना सारी डाल दिया। बॉलिंग ठीक है। उसमें कुछ बॉलिंग जब हम देख रहे थे कि उस्मान ख्वाजा के लिए डाउन द लेग साइड भी थी, लेकिन उसमें भी आप देखो ना तो चैनल में ज्यादा नहीं था, कोई 5वां स्टंप, कोई 6ठा स्टंप, कोई 7वां स्टंप, या अगर आप ख्वाजा के लिए चले जाएं तो आज वेवर्डनेस मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आपके पास पिंक बॉल होती है एक्साइटेड आप काफी हो जाते हो, उन्होंने ऑन दी अदर एंड चैनल पे बॉलिंग की, पैट कमिंस से भी बहुत विकेट अच्छा। नहीं मिल बहुत रही अच्छी थी, bowling लेकिन डाली। उन्होंने आप मुझे चैनल में बताइए, बॉलिंग स्टार्क की। आपकी बॉलिंग वेवर्ड हुई है, स्टार्क मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर आज के दिन बिल्कुल। में, उसको विकेट कैसे मिली है? सीधी सीधी बॉल करा आगे डाल के विकेट मिली है। विकेट बिल्कुल। आगे बोलेंड डाल को के भी वैसी है। मिली है। आपने कितनी बॉलें आगे डाली है? बोलेंड की 2 विकेट देख लो, रोहित और 2 विकेट निकाली है। रोहित और गिल को कैसे आउट किया? बैट का मींस को विकेट मिल गई क्योंकि बाउंस वो ज्यादा मिल गया था और ऋषभ पंत उससे खेला नहीं गया, वरना तो इतनी कोई विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी। वो तो ऋषभ पंत चलो हरी कर गया, वो आउट हो गया, वरना जो सबसे आज के दिन का सबसे सक्सेसफुल बॉलर मिचेल स्टार्क, बॉल आगे डाल के स्विंग करा के आउट किया उसने। भाई मेरे को आपके तो- बॉलर से किसने आगे डाली है गेंदबाजी कर बताना मुझे मेरे को जरा। तो इंडियन टीम चाहे को आप बहुत 2-3 अच्छी चौके लगती है। खा लेते, लेकिन आप कोशिश तो करते स्विंग कराने की, आपने किसी ने नहीं कराई। मुझे इंडियन टीम के साथ ना एक प्रॉब्लम पता है क्या लगती है, खास जो प्रॉब्लम है, जब इनसे कोई उम्मीद नहीं करता ना, सारे राइट ऑफ करते थे जीत ही नहीं पाएंगे, ये पर्थ जीत के आ गए। जब 3 मैच हारे थे न्यूजीलैंड से इंडिया के अंदर, तब सबने बोला कि पर्थ में जीतोगे नहीं जीतोगे पता नहीं, हमें तो मुश्किल लग रहा है जी, मुझे तो पर्सनली मुश्किल लग रहा था, वहां जीत गए। अब उम्मीदें आ गई, उम्मीदें जगा दी कि नहीं जी अब तो कर लेंगे, अब तो हम ही जीतेंगे सीरीज, 4-1 ना कर दें, हार गए। मतलब हार गए तो नहीं, लेकिन हालत तो खराब है आपकी। नहीं आप टेस्ट मैच हालत तो आज खराब का है दिन तो आपकी। हारे हो, आप टेस्ट मैच नहीं हारे हो, टेस्ट मैच में वापसी कर सारे सकते हो। सेशन आप आज हारे हो का आज। दिन आप हर सेशन हारे हो, तीनों सेशन हारे हो, और ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में अभी आगे है, 86 फॉर 1 है। लीड आपकी कितने की रह गई? 94 की। बॉल होगी पुरानी अब। 94 की आपकी लीड रह गई राइट, 86 फॉर 1। अभी स्मिथ बैठा हुआ है, नीचे से इनकी बैटिंग तो असली शुरू होती है ट्रेविस हेड से, ट्रेविस हेड, मार्श, एलेक्स कैरी, उसके बाद पैट कमिंस। भाई ऊपर वाले सारों ने अगर लीड काट दी ना तो ये ऐसा मारेंगे हेड वगैरह नीचे। कल का दिन वेदर के हिसाब से बेटर है आज से, और आज तो इनको अंडर लाइट्स खेलना था, कल तो दिन में खेलना है, और उसके बाद अंडर लाइट्स आपको ना खेलना पड़ जाए। बाय द वे इन्होंने लीड काट दी और लीड चढ़ा दी आप पे, अभी तो लग रहा है भाई कम से कम 100 रन की लीड चढ़ा सकते हैं। क्या 86 फॉर 1 से 280 तक भी नहीं बनेंगे? भाई 280 तो मिनिमम मान रहे हो आप, आराम से 280 तो मिनिमम मान रहे हो कि यहां से 200 रन 9 विकेट, भाई एवरेज इनिंग स्कोर क्या था यहाँ पे? 9 विकेट्स इन हैंड, 200 रन इनको बनाने चाहिए, है ना? आपसे बन जाएंगे अभी तो अगर ये 200 रन की लीड लेके, मतलब 200 तो नहीं 100 रन की भी लीड लेके जाते हैं, 100 पे तो आज 6-7 विकेट थे, आपको आज क्या होगा? 6-7 विकेट थे आज 100 आपकी पे। हालत क्या है? आपकी बैटिंग क्या हुई थी न्यूजीलैंड सीरीज में? आपने पिछले मैच में, टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग करी है, बहुत मान अच्छी लिया। में। उसके अलावा न्यूजीलैंड पूरी सीरीज में आपकी बैटिंग बिल्कुल घुसी हुई थी, आपसे बैटिंग हुई नहीं, और यहां पर भी यहां अगर देखोगे एक इनिंग में आपकी बैटिंग अच्छी हुई है, सेकंड इनिंग्स, जो पहला टेस्ट मैच था जो जीते ही आप, सेकंड इनिंग्स की वजह से 2 सेंचुरी आई थी, एक यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मार दी, विराट ने सेंचुरी मार दी, केएल राहुल ऊपर से खेल गया, नीतीश रेड्डी नीचे से खेल गया, सबने कंट्रीब्यूशन कर दिया, एक ही में आपने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन फिर वही पुरानी कहानी, आज के पहले दिन आके आपकी बैटिंग टोटली फ्लॉप। हाईएस्ट स्कोरर नीतीश रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी, जब रेड्डी 42 रन बना सकता है। हाईएस्ट स्कोरर नीतीश कुमार रेड्डी, एंड इन योर बॉलिंग वंस अगेन यू आर स्ट्रगलिंग टू टेक विकेट्स। जब वो वहां से आपको 180 पे ऑल आउट कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज था भाई, मैं ये बोल रहा, ये नहीं बोल रहा ऑल आउट कर दो, कम से कम 2 विकेट तो एक्सपेक्ट कर सकते थे। क्या छोड़ दिया आपने? वो विकेट मिली थी, अगर मैं आपने क्या छोड़ एग्जैक्टली दिया? देखूं ना, जो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे अभी विकेट टू विकेट बॉलिंग का, पहले टेस्ट के अंदर जो पर्थ टेस्ट हुआ था उसके अंदर पहले दिन के अंदर जो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग हुई थी ना, 47.5% बॉलें वहीं गिरी थी बीच में, बिल्कुल। इस टेस्ट मैच के अंदर सिर्फ, और आज के दिन स्पेसिफिकली जो पहला दिन है आपका,
सिर्फ 20.3% बॉलें स्टंप्स के बीच में गिरी अभी तो है, मैं सिर्फ बोल रहा था 20 ऐसा क्या हुआ आधे है से खराब bowling इनको हुई पता आप- नहीं आप है। शायद 10 दिन कितने का- ओवर डाले आज आपने? आपने 32 33 ओवर डाले। 33 ओवर्स में अगर आप 33 20 ओवर हो गए। भाई इंडिया को सक्सेस जो बता रहे नहीं मिली, क्यों ऐसा हुआ है कि पर्थ के टेस्ट मैच में तो 40% प्लस 45% के आसपास आपने विकेट्स के बीच में बॉल रखा है, यहां पर आज आपने 33 ओवर्स करा दिए विकेट टू विकेट, या लाइन लेंथ बोले आपको कि ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप, लेग स्टंप, इनके बीच में बिल्कुल विकेट के रखने में आपने सिर्फ 20% गेंदबाजी करी है 33 ओवर्स में। तो मतलब ज्यादातर मैक्सिमम, या तो आप यार दो तो मैंने बुमराह को देखा 22 के चौके दे दिए डाउन द लेग और साइड, एक 22 के सिराज चौके। सिराज ने दिए सिराज ने हैं, दिए। राणा सिराज ने ने दिए दे हैं। दिए, हर्षित राणा पिट रहा है, डाउन द लेग साइड चौके खा रहे हो, शॉर्ट बॉल पे चौके खा रहे हो, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग करा रहे हो, सीधी बॉल तो आपने कराई नहीं, और जब आपने सीधी कराई आपको सक्सेस भी मिली। बुमराह को विकेट मिली उस्मान ख्वाजा की, मैक्स विनी का एज आपने लगवाया, लाबुशेन ऑलमोस्ट आउट होते होते बचा एक दो बार, बट उसके बाद आप बाहर ही वो दोनों बीच की गेंदें थी, वो बीच में आपने जो चैनल होता है ना वहीं पर डाली थी और मुझे तो वहीं से देखना था निकली थी जसप्रीत बॉल। बुमराह स्टंप लाइन में बॉल डाले और वहां से बॉल बाहर निकले, फिर मैं देखता कि कैसे ये खेल लेते, लेकिन नहीं, आप बाहर टप्पा डाले जा रहे हो, वहीं से बॉल घूम रहा है, वहीं से बॉल घूम रहा है, तो कहां से out होगा 21.3% बैटर बाहर यार? रखी है, 21.3% बाहर रखी है। कोई बॉल आज बुमराह की कट के अंदर भी नहीं आ रही थी, दिक्कत ये भी हो गई। तो I वही think problem हुआ है पता ना, क्या? या तो आपने बहुत ही अलग कुछ करने की कोशिश किया, यहाँ पे ट्राई आउट करने चले गए, आज ये मिला भी नहीं दिखा कुछ। रहे हैं कि इन्होंने आपको बाउंस से नचाया है, आज इन्होंने विकेट पे एक्स्ट्रा बाउंस जो डाला है उससे आपको दिक्कत पेश हुई है। देखो विराट कोहली कैसे आउट हुआ, एक्स्ट्रा बाउंस से, जो एक्चुअली वो एक्स्ट्रा बाउंस से नहीं, वो बहुत ज्यादा शफल भी कर गया था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, लेकिन वो बाउंस पे आउट हुआ। ऋषभ पंत बॉडी पे मारी, पैट कमिंस ने बाउंसर, आउट हो गया ऋषभ पंत को बाउंस पे आउट किया गया, विराट कोहली को बाउंसर से आउट किया गया, केएल राहुल भी सेम केएल राहुल को भी एक्स्ट्रा बाउंस दी, मिचेल स्टार्क ने, आउट हो गया वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फिशिंग करते हुए, वो भी आउट हो गया, राइट। और कुछ आपके महान खिलाड़ी थे जैसे शुभमन गिल और रोहित शर्मा स्पेसिफिकली सीधी सीधी बॉल मिस कर गए, सीधी बॉल आई है, पैर पे लगी है, दोनों एलबीडब्ल्यू, रिव्यू लेने के काबिल भी नहीं थे, 180 पे ढेर। यार जब बच्चा मैक्सविनी खेल रहा है और वो भी बुमराह को सरवाइव कर गया, चलो कैच छूट जाती है भाई, लेकिन कैच छूटने के बाद कैपिटलाइज तो करना होता है। क्या ऋषभ पंत की कैच छूटने के बाद वो कैपिटलाइज कर पा रहा? बिल्कुल नहीं। क्या केएल राहुल की कैच छूटने के बाद वो कैपिटलाइज कर पाया? बिल्कुल नहीं। जायसवाल पहली बॉल पे आउट हो गया, गिल अच्छा खासा खेलते हुए सीधी बॉल मिस कर गया। सो आई थिंक मैं फिर वही आपसे बात बोलूंगा कि टूटा है इंडिया का घमंड, जो आप घमंड और गुरूर में चल रहे थे ना सारे, कि जी ऑस्ट्रेलिया तो अब हमारे बच्चे बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया को तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पकड़ के मारेंगे, 2 बीजीटी जीते हुए, तीसरा भी अभी भी जीत सकते हो, लेकिन अपनी कोर पर्सनालिटी मत छोड़ो। आप हमेशा से हम्बल रहे हो, हमेशा से रिस्पेक्टफुल रहे हो, आपने गेम को बहुत एक सभ्य तरीके से, अच्छी तरीके से खेला है। यस, ये नई जनरेशन है जो एटीट्यूड भी दिखाती है, विच वी ऑल लव, विराट भी दिखाता है, मगर भाई सक्सेस के अंदर ह्यूमिलिटी मेंटेन करनी चाहिए। जब आप दूसरे के परखच्चे उड़ा ही रहे हो, उससे क्यों उसकी ईगो को हर्ट करके जगाना है? भाई वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आपके, जायसवाल के, शुभमन गिल के, ये रेड्डी वेड्डी तो बच्चे हैं अभी, इनके तो इतने साल नहीं हुए खेलते हुए जिससे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफीज हैं इनके पास, ये तो भी एक साल हुए ना इनके खेलते हुए। इतने साल नहीं हुए खेलते हुए भाई, किसी किसी के तो इतने मैचेस ही नहीं हुए जितनी आईसीसी ट्रॉफीज हैं इनके पास। सोच सकते हो आप? ये आपका स्टार्क जिसको आप बोल रहे हो कमिंग टू स्लो, अगर स्टार्क उल्टे से बोल दे कि जायसवाल बेटा वैसे तेरे को साल कितने हुए खेलते हुए? बोले भैया 1-1.5 साल से खेल रहा हूं। कहते अच्छा, इतनी ट्रॉफी तो मैं 6-6 महीने में उठाता हूं आईसीसी की। 1-1.5 की बात कर रहा ना, 1-1.5 साल आईसीसी ट्रॉफी में 6-6 महीने में एक जीतता हूं। WTC उठाया मैंने, ओडीआई वर्ल्ड कप हरा, और किसको हराया था याद है? तुम्हें हराया था फाइनल में। सो रोल रिवर्सल, बार बार आपको यही याद दिला रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया आपको पूरा रिस्पेक्ट दे रही है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ये दिखा रही है कि भाई आप कितना अच्छा खेल रहे हैं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे विराट कोहली हो, रोहित को रिस्पेक्ट करना हो, शुभमन को, केएल राहुल को, सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और आप वहीं पे उल्टा ना इनको दिखाने में लगे हुए हो कि हम तो तुम्हें पेल देंगे, हम तो तुम्हारे दादा बन गए, हमने तो तुम्हें फोड़ दिया। वो कह रहे फिर आजा भैया, आज होता गुत्थम। आज शुरू से लाबुशेन का एटीट्यूड देखते आप, he did not take a back step. बुमराह ने उसको आंखें भी दिखाई, लाबुशेन ने बोला कि कम ऑन, कोई बात नहीं आ रहा मेरा फॉर्म, लेकिन फाइट करूंगा। और वहां से पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया अब ये मैच तो क्या सीरीज भी आराम से छोड़ देने वाली। ये कैसे एकदम से फ्लिप हो गया एक ही दिन में, मुझे समझ नहीं आ रही।